우리 또 약간 우리 새끼가 우리 작당 간다 한다 한다 간다 하지마 생각을 NRT GGGGGG NRT GGGGGG BJP GGGGGG 1993 में बंगाल के नदिया जिले का गांव फुलिया सुर्खियों में था। एक दिव्यांग लड़की के साथ दुष्कर्म की खबरें अखबारों में थी। ये दुष्कर्म किया था सीपीएम के एक कार्यकर्ता ने। उस पीड़ित लड़की को साथ लेकर एक साधारण सी दिखने वाली महिला सीधे रॉयटर्स बिल्डिंग की ओर बढ़ रही थी। तब ज्योति बसु बंगाल के मुख्यमंत्री थे। पुलिस ने उस महिला को रोका, उसके साथ बदतमीजी की और बाल पकड़कर घसीटते हुए बाहर फेंक दिया। ठीक 18 साल बाद वो महिला दोबारा रॉयटर्स क्लब पहुंची, पर इस बार वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री थी। रेप पीड़िता के लिए न्याय की मांग कर रही उस महिला का नाम था ममता बनर्जी। नमस्कार, मेरा नाम है अक्षत कुलश्रेष्ठ और आप देख रहे हैं हमारा खास सेगमेंट डू यू नो, यानी जो बात हम बता रहे हैं क्या आप उसे जानते हैं। दरअसल बेहद गरीब परिवार में जन्मी थी पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। पिता स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन छोटी ही उम्र में ममता ने अपने पिता को खो दिया। कुछ लोग ऐसे हालात में टूट जाते हैं और कुछ लोग जरूरत से ज्यादा मजबूत होकर खड़े हो जाते हैं। ममता बनर्जी मजबूती से खड़े होने वालों की फहरिस्त में थी। स्कूल के दिनों से ही ममता बनर्जी राजनीति से जुड़ गई। राजनीति से विचारों की आग तो जली, लेकिन पेट की आग को बुझाने के लिए उन्हें गरीबी से संघर्ष करना पड़ा। हालात ये थे कि उन्होंने दूध तक बेचा। पढ़ने में बेहद ही तेज थी ममता बनर्जी। दक्षिण कोलकाता के जोगमाया देवी कॉलेज से उन्होंने इतिहास में ऑनर्स की डिग्री हासिल करी। बाद में कलकत्ता विश्वविद्यालय से इस्लामिक इतिहास में मास्टर की डिग्री ली। पढ़ाई से अभी मन नहीं भरा था तो आगे ममता बनर्जी ने बीएड और लॉ की पढ़ाई भी की। पढ़ाई के साथ साथ सियासत के गुण भी सीख रही थी ममता बनर्जी। स्कूल की राजनीति से महाविद्यालय की सियासत में ममता अपना लोहा बनवा रही थी। ममता बनर्जी के राजनीतिक जीवन की शुरुआत 70 के दशक में हुई, जब इन्होंने कांग्रेस की स्टूडेंट विंग से जुड़कर कोलकाता में नक्सलियों के खिलाफ आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। ममता के इस जज्बे को देखकर सुब्रत मुखर्जी ने ममता को पार्टी में शामिल कर लिया। साल 1976 से साल 1980 तक ममता बनर्जी महिला कांग्रेस महासचिव रही। ममता के सियासी करियर का सूरज उदय हुआ साल 1984 में, जब इन्होंने अपने पहले लोकसभा चुनाव में जादवपुर से सीपीएम नेता सोमनाथ चटर्जी को हराया। इस जीत के बाद ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में भारत की सबसे कम उम्र वाली पहली सांसद बनी और पूरे देश में मशहूर हो गई। साल 1989 के चुनावों के दौरान देश में कांग्रेस विरोधी लहर थी। ऐसे में ममता को भी अपनी सीट गंवानी पड़ी। फिर साल 1991 में ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी से अलग हो गई और अपनी नई पार्टी टीएमसी की स्थापना की, जो कि शुरू होते ही पश्चिम बंगाल की पहली विपक्षी पार्टी बन गई। साल 1999 में ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में शामिल हुई और ममता को रेल मंत्री बनाया गया। लेकिन साल 2001 में ममता बनर्जी ने एनडीए मंत्रिमंडल को छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। साल 2001 से साल 2004 तक आते आते दीदी का मिजाज बदला और एक बार फिर से एनडीए मंत्रिमंडल के साथ होकर कोयला और खान मंत्री का पदभार संभाला। साल 2005 और साल 2006 ममता बनर्जी के लिए असफलता भरा रहा। इनकी पार्टी ने जहां कोलकाता नगर निगम की सत्ता खो दी, वहीं विधानसभा चुनावों में भी हार का सामना करना पड़ा। साल 2009 में संसदीय चुनावों से पहले ममता बनर्जी ने राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए के साथ गठबंधन किया। इसके बाद साल 2011 में ममता बनर्जी ने आम चुनावों में पूर्ण बहुमत से जीतकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के 34 साल के शासन का अंत किया। सफेद साड़ी और पैरों में चप्पल पहने ममता जब मंच पर होती हैं तो उनका आक्रामक रवैया विरोधियों को बेजुबान कर देता है। तुनक मिजाज और नाक पर गुस्सा रखने वाली दीदी दिल की उतनी ही नर्म है। जो लोग दीदी को करीब से जानते हैं उन्हें मालूम है कि दीदी जो एक बार फैसला ले लेती हैं तो फिर उस फैसले से पीछे नहीं हटती। अपने सियासी सफर को ममता बनर्जी ने सड़क से संवारा है और दिल्ली के दरबार तक सजाया है। सत्ता में काबिज मार्क्सवादियों के खिलाफ छेड़ी गई सड़क से परिवर्तन की लड़ाई
और पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य की औद्योगिक नीतियों के खिलाफ उनके संघर्ष की कहानियां बंगाल की सियासी गलियों में आज भी जिंदा हैं। इन्हीं लड़ाइयों ने ममता को बंगाल में खड़ा किया और इसी का नतीजा रहा कि तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। लेकिन आज भी वो एक स्ट्रीट फाइटर के तौर पर बंगाल की सियासत में विरोधियों को अपने आगे टिकने नहीं देती। देश की सियासत में ममता बनर्जी शायद इकलौती ऐसी मुख्यमंत्री हैं जो बगैर लाल बत्ती और बिना बुलेट प्रूफ गाड़ी के चलती हैं। ना ही कभी वो अपने साथ किसी तरह का काफिला लेकर चलती हैं। लेकिन बंगाल की धरती पर दीदी के लिए आत्म सुरक्षा का ये भाव इस बार चुनौती बनता जा रहा है। बंकी जंग को जीतने के लिए बीजेपी ने दीदी की सत्ता को चुनौती दी है। बीते 2 महीनों से बंगाल जंग का मैदान बना हुआ है। ममता के किले में सैन लगाने के लिए बीजेपी ने सारे घोड़े खोल दिए हैं। भारी और अंदर खाने की सियासत ने ममता बनर्जी को इस बार बेचैन कर दिया है। पार्टी में लगातार तेज होती बगावत के बीच ममता के लिए अपने किले को बचाए रखना मुश्किल सा दिखाई दे रहा है। मुश्किल नहीं भी कहें तो ये कह सकते हैं कि बीजेपी ममता बनर्जी को बड़ा नुकसान पहुंचाएगी। 65 साल की ममता बनर्जी अपने सियासी करियर की सबसे कठिन चुनौतियों से जूझ रही हैं। हाल तक सरकार और पार्टी में जिस नेता की बात पत्थर की लकीर साबित होती रही हो, उसके खिलाफ दर्जनों आवाजों का उठना इस बात का सबूत है। अब तक टीएमसी के किसी नेता की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि दीदी के किसी फैसले पर उंगली उठा सके। लेकिन बीते 3-4 सालों में पार्टी पर दीदी की पकड़ कमजोर हुई है और विरोधियों ने अपने हालात मजबूत किए हैं। खासकर बीजेपी ने बंगाल में दीदी को नुकसान पहुंचाया है। जिन्होंने कभी ममता बनर्जी को सत्ता में लाने के लिए संघर्ष किया था, आज वही नेता उन्हें बेदखल करने के लिए बीजेपी के पाले में जा चुके हैं। मुकुल रॉय, शुभेंदु अधिकारी, अर्जुन सिंह, ये ऐसे नाम हैं जो ममता बनर्जी की ताकत हुआ करते थे, लेकिन अब ये बीजेपी की ताकत बन चुके हैं। टीएमसी से लगातार नेताओं के बीजेपी में शामिल होने से ममता की बेचैनी बढ़ रही है। वो अपनी तमाम रैलियों में कह रही है कि पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं के लिए दरवाजे खुले हैं। मतलब साफ है कि ममता को अपने नेताओं के चले जाने से होने वाले नुकसान का अंदाजा लग चुका है। खैर, स्ट्रीट फाइटर ने अभी उम्मीदें नहीं छोड़ी हैं। बीजेपी के हर हमले का वो मुंहतोड़ जवाब और करारा जवाब दे रही है। बंगाल की लड़ाई में इन सब बातों के बाद भी आज तक ये कोई नहीं कह सकता कि राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको हमारा यह एपिसोड कैसा लगा नीचे कमेंट कर जरूर बताएं।